नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। वहीं दोस्तों, आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। इसके अंदर एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, फलोदी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने राजस्थान की 200 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं वीडियो में पूछे सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर की घोषणा, दिसंबर 2023 में होंगे राजस्थान के विधानसभा चुनाव। अगर आज की तारीख में हो विधानसभा चुनाव तो किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस की हुई भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा राजस्थान की विधानसभा चुनाव पर। हर नेता अपने प्रचार में जुट चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जुट चुकी है और बीजेपी पार्टी प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को एक घर में एक मोबाइल फोन योजना के तहत हर महिला को मोबाइल फोन दिए है। वहीं दोस्तों, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने 3 बड़ी और घोषणा की है। माता और बहनों के लिए बस यात्रा फ्री और बेरोजगार लोगों को 25 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपकी छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अब की बार कांग्रेस के अंदर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये भी वीडियो में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक रिवाज है कि एक बार बीजेपी की सरकार और एक बार कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार फिर बन सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहीं जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल की है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हौसला और भी बुलंद हो चुका है, और जिस प्रकार के दाव कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में खेले थे, वो अब की बार फिर राजस्थान में खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी अपना गठबंधन कर सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ। वहीं दोस्तों, चुनाव से पहले ही बीजेपी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने दिया बीजेपी पार्टी को इस्तीफा। और बात करें सर्वप्रथम सीट, तो बात करें जोधपुर जिला की कुल 10 सीटों पर, तो 10 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें है, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें और अदर पार्टी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट नागौर की, नागौर में कुल 10 सीटें, 10 में से बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को बड़ा ही बहुमत प्राप्त होता हुआ 7 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है एबीपी न्यूज सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए हनुमानगढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें है, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल के अनुसार। बात करी जाए अगली सीट राजसमंद की, राजसमंद में कुल 4 सीटें और दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट भीलवाड़ा की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को पछाड़ कर रख दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट झुंझुनू की, तो झुंझुनू में यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 1 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए सीकर की कुल 8 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, अदर पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। बात करी जाए अलवर की कुल 11 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा ही बहुमत प्राप्त होता हुआ 8 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। बात करी जाए अगले सीट भरतपुर की, भरतपुर में कुल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट जयपुर की कुल 19 सीटों पर, तो 19 में से कांग्रेस को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई है और यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर 12 सीटें प्राप्त हुई है और जोधपुर को और बीजेपी को 7 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटा की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है केडीएक्स न्यूज ओपिनियन यूट्यूब चैनल के अनुसार। बात करी जाए चित्तौड़गढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बीजेपी को देखना पड़ सकता है हार का मुंह। झालावाड़ की कुल 4 सीटों पर बात करी जाए, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 1 सीटें और अदर
पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट उदयपुर की, तो उदयपुर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों का आकलन, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अदर पार्टी को भी 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट बाड़मेर की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 1 और आम आदमी पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट बीकानेर की कुछ 7 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी को अब की बार देखना पड़ सकता है हार का मुंह। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गंगानगर की कुल 6 सीटों पर बात करी जाए तो बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, अदर पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए राजस्थान की 177 सीटों की, तो ये यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 45 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत प्राप्त होता हुआ 70 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलवर में कुल 11 सीटें हैं और कांग्रेस को 8 सीटें प्राप्त हुई। उदयपुर की 8 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं 38 राजस्थान की सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 21 सीटों का बड़ा बहुमत नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।